नमस्कार। एक तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, करनाल के जिला सचिवालय से, जहां पर एक पिता अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगने के लिए एसपी से मिलने पहुंचे हैं। अपने तमाम जो लोग हैं उनको लेकर आप देख सकते हैं कि एसपी से मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि उनके बेटे का 20 नवंबर की रात को जो है मर्डर हो जाता है। उनको फ़ोन पर जानकारी मिलती है कि उनके बेटे गौरव का शव नहर की पटरी पर पड़ा है, जिसके बाद वो वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ से उनको लेकर अस्पताल बताया जा रहा है कि वो गौरव को लेकर गए, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये साफ हो गया था कि गौरव की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि उस वक्त कहा जा रहा था कि शायद नशे आदि की वजह से जो है ये मौत हुई है, क्योंकि वहां से जब एफएसएल की टीमें और सीआईए की टीमें वहां पर पहुंची थी तो वहां पर नशे आदि के इंजेक्शन आसपास मिले थे। हालांकि जो नहर की पटड़ी है वहां पर ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं नशे आदि के। लेकिन अब जो बात है, बताया जा रहा है, उनके पिता द्वारा कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मारपीट की जो है वो आशंका सामने आई है। एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना है। एक बार आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि जो गौरव है उसका दोस्त साहिल उसको घर से जो है बुलाकर लेकर चला जाता है, जिसके बाद उसके पिता को जब गौरव को फ़ोन करते हैं उसके पिता तो साहिल ही उठाता है, लेकिन अपना नाम विक्रम बताता है। ये उनके पिता का कहना है, ये उनके पिता ने आरोप लगाए। हालांकि इनका कहना है कि जब उन्होंने उस वक्त साहिल से पूछा था कि यहाँ पर कौन कौन था, क्योंकि साहिल उस वक्त जो उनके बेटे के शव के पास ही खड़ा हुआ जो है वो मिला था, तो उसने कहा था कि 2 अन्य लोग भी जो है उसके साथ थे। और बताया जा रहा है कि उस वक्त जो है 3 लोगों के खिलाफ, जो बताया जा रहा है कि शिकायत के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज हुआ था। हालांकि अब जो है 1-2 दिन पहले ही बताया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिसको लेकर एसपी ऑफिस जो है पिता पहुंचे हैं अपने बेटे के लिए न्याय की मांग करते हुए। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उनके पिता है जिला सचिवालय एसपी ऑफिस पहुंचे हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम था आपके बेटे का, कितनी उम्र थी? गौरव बेटे का नाम था, 25 साल 18 दिन उनकी उम्र थी। और जो है ना वो बाहर विदेश जाने के लिए उनकी फाइल लगी हुई थी। घर में जो है ना वो भैंस और गायें रखी हुई थी, उनकी दार दूर करता था, घर का काम करता था। और 20 तारीख को जो साहिल दोषी है वो घर आया और फ़ोन किया था, भाई कहाँ हो? तो उसने कहा मैं घर हूँ। जैसे वो घर से बाहर निकला, मेरी पत्नी ने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा यहीं आंटी घर तक जा रहे हैं। तो उसके पिताजी ने भी कहा था कि मेरे बेटे को दवाई दिलवा के लिए भाई, क्योंकि पहले 6 साल पहले जो बात झगड़ा हुआ था उसके बुआ के लड़के के साथ, वो ख़त्म हो गया था। लेकिन उन्होंने दिल के अंदर रंजिश रखी हुई थी। बेटे को बुला के ले गए और मैं बाहर था, मेरी बेटी दाखिल थी चंडीगढ़। तो मैं जैसे ही 6 बजे करनाल पहुंचा, मैंने बेटे के फ़ोन को फ़ोन किया तो वो फ़ोन साहिल दोषी ने उठाया और साहिल की बजाय उसने अपना नाम विक्रम बताया, जबकि उसकी कोई दुकान नहीं। उसने कहा मेरी दुकान है मोबाइल की, मेरी दुकान पे दे के गया और सदर बाज़ार में मेरी दुकान है। यानी उसने अपना नाम गलत बताया, जबकि उसका नाम साहिल था। उसके बाद उसने फ़ोन कहा कि मैं 10-15 मिनट में उसको टो के ले आ रहा हूँ। उसके बाद उसने मेरे बेटे का फ़ोन बंद कर दिया। 8:30 बजे दोषी के पिता का फ़ोन आता है कि आपके लड़का जो है नहर की पटड़ी पर पड़ा है और मैं अपने लड़के को उसको टोने के लिए भेजने लग रहा हूँ। जब वो बता रहा है कि नहर की पटड़ी पर पड़ा है तो टोने वाली क्या बात रही, पता था उनको। तो सदर थाने में उसमें 302 में पर्चा दर्ज हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आईओ पूरी तरह से मिला हुआ है, लिपापोती करके इसको ख़त्म करना चाहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सीआईए से इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी को जो भी सख्त से सज़ा बनती है वो सज़ा दी जाए। क्या कुछ जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया, मौत का कारण क्या रिपोर्ट में आया कि उसके सिर में चोट लगी, साइड में चोट लगी हुई है, नाक पे चोट लगी है और वो ब्लड जो है उसके पेट में गया हुआ है। मतलब आपको लगता है किसी ने उनको मारा है किसी चीज़ से? जब ये ब्लड पेट तक गया है, चोट सिर में, मान लो कोई गिरता है तो एक ही साइड में चोट लगेगी, दोनों साइड में चोट नहीं लगती। गिरेगा तो यहाँ लगेगी, सिर में लगेगी, यहाँ साइड में नहीं लगेगी। अगर ऐसे गिरता तो यहाँ लगेगी, सिर में नहीं लगेगी। इससे तो ये साफ साबित होता है कि चोट मारी गई है। तो पहले कभी जो साहिल है उसके साथ कुछ लड़ाई झगड़ा था? 6 साल पहले इसकी बुआ के लड़के के साथ झगड़ा हुआ था। तो लगता है वही रंजिश का कारण, वही रंजिश मन में रखी हुई थी, लेकिन बोलचाल थी, राम रमी थी, कोई हमारे दिल के अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। एसपी साहब से क्या कुछ गुहार लगा? डिमांड यही करेंगे, सीआईए से इसकी जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। है इनका बेटा गौरव, वो कोई 6 साल पहले एक साहिल नाम के लड़के से झगड़ा हुआ था, तो आपस में उनका फिर दोस्ताना हो गया था, घर में आना जाना भी रहा था। लेकिन कंप्रोमाइज़ तो हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी रंजिश नहीं ख़त्म की। तो पिछली 20 तारीख को
अपना गौरव को उन्होंने कहा कि कहीं चलना है, तो वो उनके साथ चला गया अपनी मम्मी को कह के भी मैं साहिल के साथ जा रहा हूँ। और 2.5-3 घंटे के बाद उनके पापा ने उसके फ़ोन पे फ़ोन किया और साहिल ने फ़ोन उठाया और ये बोला जी, मैं नाम बदल के बोला वो कि मैं बोल रहा हूँ और आपका बेटा मेरे दुकान पे मोबाइल भूल गया। उसके बाद उन्हें स्विच ऑफ कर दिया। जो दोषी का पिता है वो इनके पास गया, ईश्वर कश्यप जी के पास, कि आपका बेटे की खबर आई है कि वहाँ पड़ा है, शायद जख्मी है, कोई बात हो गई है, तो नहर की पटरी पर। तो इनको लेके गया वो और उन्होंने इनको गुमराह किया कि आप इनको उठाओ, चलो हॉस्पिटल में लेके चलते हैं, आप पुलिस के चक्कर में ना पड़ो, कभी इसकी जान न चली जाए। ये उसके दोषी के पिता ने, साहिल के। तो इन्होंने भी यही सोचा कि मेरा बच्चा घायल है तो उसको लेके जाना चाहिए। इनको नहीं पता था कि वो क्या नाम उसका मर्डर हो चुका है। तो फिर ये लेके आए तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। और पुलिस भी जब इन्होंने कहा भी इन लड़कों के साथ गया था और वो उन्होंने एक बार तो उनको बिठा लिया, फिर उनको पता नहीं किस आधार पर उनको छोड़ दिया। हम कश्यप समाज की एक यही गुहार है, हम शांति प्रिय ढंग से इंसाफ चाहते हैं कि ताकि दोषियों को सज़ा मिल सके और उस गौरव को जिसका मर्डर हो चुका है उसको इंसाफ मिले। गौरव क्या करता है? गौरव विदेश जाने की तैयारी थी उसकी। बच्चा बहुत नहायत ही शरीफ था और माँ बाप, बूढ़े माँ बापों का सहारा था, जो आज इस दुनिया में नहीं है। आज एसपी साहब से मिलने आए हैं, हमारा कश्यप समाज आया हुआ है, सभी एकजुट हुए हुए हैं। लेकिन हम शांति प्रिय ढंग से चाहते हैं कि हमें कोई आक्रोश या कोई रोड जाम कोई ऐसी करने की नौबत ना आए, और ना ही करेंगे, क्योंकि हमें एसपी साहब पर पूरी तरह से विश्वास है कि हमें इंसाफ दिलाएंगे। वो बुढ़ापे में एक जवान बच्चा 25 साल का गया, उसके दिल पे क्या गुजरती है, उस परिवार के साथ क्या गुजरती है, ये तो सभी को पता है। जिनका गौरव है जी नाम। और यही है कि हमारा समाज छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है। हम ये चाहते हैं भाई ये शांति से निमट जाए, वरना फिर हमारे समाज को सड़क पे भी उतरना पड़ेगा, जीटी रोड भी जाम करने पड़ेंगे हमें। हमारी यही प्रार्थना है कि भाई ऐसी नौबत ना आए प्रशासन से। क्या कुछ कहना चाहिए अंकल जी? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है और ये उसने